एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। बच्चों एक चीज़ याद रखें, एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है। और फिर जो इतनी छोटी चीज़ है उसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक रेडियस कितना है, साइज़ कितना है, कितना बड़ा है उसका, जो है ये सरकमफेरेंस क्या है, या जो भी उस स्फीयर है तो उसकी बाउंड्रीज कहाँ पे हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ना जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि एक जैसे एलिमेंट लें। फॉर एग्जाम्पल ये भी कार्बन ले लें, ये भी कार्बन ले लें, दोनों को पास पास रखें, यानी कि उनको क्या कर दे, उनको बॉन्ड बना दे उनके दरमियान, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना, तो अब उनकी बाउंड्रीज टच हो रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको? बॉन्डेड एटम्स क्यों होते हैं? क्योंकि अकेले की तो बाउंड्री फिक्स नहीं है, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस हमें पता है, हम न्यूक्लियस दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रेडियस निकल आएगा। बच्चों याद रखना, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये सारी की सारी ये वाली ये रेडियस ही है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपने रेडियस जो फाइंड करना है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों न्यूक्लियस को जोड़ दिया मैंने। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? ये दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, लेकिन ये दोनों रेडियस सेम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों कार्बन के एटम्स है ना, कार्बन कार्बन सेम। ओके, जब ये दोनों रेडियस सेम है तो इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक का जो फासला है वो जो भी आता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के केस में 54 आता है। पिकोमीटर इसका ऐसा यूनिट है, याद रखना, यानी कि पिकोमीटर बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। तो क्योंकि साइज़ ही बहुत छोटा है ना इसका। तो अब जो है ना, इन दोनों के दरमियान जब हमने मेजर किया ना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस निकला वो 154 पिकोमीटर निकला। मतलब 2 रेडियस, हमने एक रेडियस निकालना, 2 से डिवाइड किया, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 77। तो 77 बेसिकली रेडियस है कार्बन के एटम का, पिकोमीटर उसका यूनिट है। तो कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब पता चला हाफ क्यों? क्योंकि हमने तो एक एटम का निकालना है, तो इसको हाफ कर देंगे तो इस एटम का रेडियस निकल आएगा, या उधर वाले का भी इसी तरह से, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल होंगे, क्योंकि एटम की सेम टाइप के एटम है। क्योंकि वो कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम या ऑफ द एटम। ओके ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एग्जाम्पल में आपने लिखना है। अच्छा, कोई भी एग्जाम्पल आप जब कोई भी डेफिनेशन आप लिख रहे हो ना, प्लीज़ उसके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखा करें, ताकि आपको 2 नंबर मिल सकें। इसी तरह से आप क्या करें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और बायो में एग्जाम्पल्स कम होती हैं, अगर हैं तो लाजमी दें। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों व्हेन वी मूव। अब जो है ना, जो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो बाकी के जो अगले 4 टॉपिक है ना, वो आपके लिए हलवा बन जाएंगे। उनमें ट्रेंड का तो आपको मसला नहीं रहना। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी इसके ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये इधर एंड हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है। इस लाइन को याद कर लें, ये 5 दफ़ा मैं यूज़ करवाऊँगा 5 क्वेश्चंस में। वो 5 लॉन्ग आते तो आपने यही लिखना है उनके ट्रेंड में। बस मैं पहले इसको समझते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। अब क्यों डिक्रीज होता है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब उसने उसकी वजह बताई है। इट इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, हमें पता है जैसे जैसे हम इस तरह से ग्रुप में जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे मैं सेकंड ग्रुप की एग्जांपल लेता हूं, तो अगर वो लिथियम 3 से शुरू होता है, फिर वो आएगा 4 पर, फिर वो आएगा 5 एटॉमिक नंबर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यानी कि हमारे पास वो आ जाएगा नोबल गैसेस की तरफ। अब हमारे पास ये एटॉमिक नंबर्स हैं, दरमियान वाले जो हैं 3 से 12 उनको छोड़ देते होते हैं। ओके, हमें नज़र आ रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल निकाल के रखें, चाहे आप मैच कर लें, तो वो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने बताया था आपको ये ट्रिक, या मैं ये फैक्ट, ट्रिक नहीं है ये फैक्ट है, मैं बता चुका हूँ। इसका जो है ग्रुप नंबर क्या है 2, और 2 के अंदर शेल 2 ही रहेंगे, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, और चाहे 6 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन हो। ग्रुप 2 के अंदर ही एडजस्ट होने हैं वो, ये याद रखना आप। ओके, 2 बातें हो गई। अब हमारे पास वो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड के अंदर, बात ठीक है बढ़ता है।
जो है effective nuclear charge increase gradually because of addition of the more and more protons in nucleus, but on the other hand addition of electron take place in the same valence shell. आखिरी शेल 2 से 3 नहीं होंगे, शेल 2 ही रहेंगे, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये मैं समझाता हूँ कि क्या बात कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव फोर्स कैसे बढ़ेगी, मैं ये भी समझाऊंगा. 1 मिनट रुके, बस मुझे कंप्लीट करने दे. शेल डू नॉट इंक्रीज, शेल नहीं बढ़ते हैं, शेल फिक्स रहते हैं. अगर तीसरा पीरियड होता ना, यहाँ पे अगर मैं 11 वाला लिख दूँ, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 आर्गोन तक चले गए हम. तो हमारे पास इन सब के अंदर शेल 3 ही होंगे, याद रखना आप, शेल इंक्रीज नहीं होने वाले. ठीक है, अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने एडजस्ट करने हैं, वो भी 3 शेल में करने हैं, 14 करने हैं वो भी 3 में करने हैं, 17 करने हैं वो भी 3 में ही एडजस्ट करने हैं, 18 हैं तो वो भी 3 में एडजस्ट करने हैं. और एडजस्ट कैसे होंगे, पहले शेल में हमेशा 2, दूसरे में हमेशा 8 और तीसरे में जो बच गए वो सारे. और अगर 2 हैं तो पहले में हमेशा 2 और जो बच गए वो दूसरे वाले में. और पहले की जो शेल की कैपेसिटी है वो 2 होती है, दूसरे की 8 होती है, तीसरे की 18 होती है. और शेल की कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला 2n² होता है. n यहाँ पे शेल का नंबर होता है, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब बच्चों हमारे पास जो बात है वो ये है, अब गौर से सुनिएगा प्लीज़, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके बाद ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है. ठीक है, मैं इनको थोड़ा सही तरीके से बना देता हूँ. यहाँ पे बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास. ठीक है, उसके बाद ये पहला शेल है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट शेल, ये वाला इसके ऊपर सेकंड शेल, इसके बाद ये वाला हमारे पास थर्ड शेल. अब हमने करना क्या है, थर्ड शेल के बारे में ज़्यादा बात होगी ना हमारी, तो अब गौर से सुनिएगा बच्चों. देखें, पहले वाले जो हमारे पास शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम बात कर चुके थे अभी कि पहले वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो आएंगे 2, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन बनाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरे वाले में कितने आएंगे, 8. अब जो तीसरा वाला है, अब गौर से सुने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो टोटल हो गए 11, अंदर प्रोटॉन भी 11 हैं जो इनको अट्रैक्ट करेंगे. अब मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ अब शेल तो जो बेसिकली ना शेल तो सेम रहेंगे ना, मैं कहता हूँ अभी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, न्यूक्लियस इसको खींच रहा था. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी न्यूक्लियस खींचेगा क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 प्रोटॉन हो गए. जब 13 होंगे फिर भी खींच रहा है क्योंकि शेल नहीं बढ़ रहे, तो ये पास नहीं आता जाएगा. आपको लगता नहीं है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी. 14 हो गए, फिर भी न्यूक्लियस ने और स्पीड से खींचना शुरू कर दिया. फिर 15 हो गए और ज़्यादा फोर्स हो गई. फिर उसके बाद अगर 16 हो गए और ज़्यादा फोर्स हो गई, 17 हो गए फोर्स और बढ़ गई, 18 हो गए फोर्स और बढ़ गई. तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एटॉमिक जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा. उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस जो है ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, है ना. कि अब देखें ना बच्चे, ये आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि भाई जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर और हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, इनको भी, इन 2 को भी खींचना है, उसने इस 8 को भी खींचना है, इस 1 को भी खींचना है. ठीक है, लेकिन हमने इधर एक शेल जो था ना, शेल तो सेम रहा पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया. अब प्रोटॉन भी एक बढ़ा, वो इसको खींच रहा है, फिर इस तरह से एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया. अब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होता जाएगा. उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. तो बच्चे आई होप कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसी से आगे हमने चीज़ें कर रही जो है वो उन क्वेश्चन को सोल्व करना है. क्वेश्चन नहीं बोलो आप कि लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होना है. नेक्स्ट वो कहते हैं कि ग्रुप की, ये थी पीरियड की बात, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ नहीं, देखें ये एक ये जो है ना सेकंड पीरियड लिखा हुआ है. अब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. तो ये आखिरी शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसमें 2 पड़े हैं, इसमें 3 पड़े हुए हैं, इसमें 4 पड़े हुए हैं, इस तरह से ये हैं. तो ये नहीं, ये जो लिथी, हाँ ठीक है मैंने सही बताया, ये ऐसे इस तरह से पड़े हुए हैं. तो अब इसमें करना क्या है हमने कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे
न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और उससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा, जब ज़्यादा स्ट्रांगली खींचा जाएगा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की, तो जब ग्रुप में हम बात करते हैं द साइज ऑफ एटम या रेडियस की बात कर लो, वो जो एटम अगर एक से ज़्यादा हो तो रेडियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस जैसे होता है ना, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, रेडियस का रेडियाई, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, उसकी वजह क्या है, इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड विच डिक्रीज द न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने बताया था जब ग्रुप फर्स्ट होगा तो एक शेल होगा, उसमें दो होंगे, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 होंगे, नीचे आ रहे हैं ना हम, पीरियड नीचे आएंगे तो पीरियड, तो टोटल 7 पीरियड है, 7 स्टेप हम नीचे आ सकते हैं। तो जितने पीरियड्स नीचे आते जाएंगे उतने उसके अंदर क्या बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे। जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज भी तो बढ़ता जाएगा ना, बस यही बात कर रहा है, इसकी यही रीज़न है। और उसके अलावा जब शेल बढ़ते जाएंगे, आप खुद सोचें कि जब भाई जो शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन भी तो दूर होता जा रहा है ना, तो जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो भी वीक होती जा रही है। तो ये आपने याद रख लेना बच्चों कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि शेल ऐड होते जाते हैं, हर अगले पीरियड के अंदर एक शेल और ऐड हो जाता है, एक शेल और ऐड हो जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे एक जो है चीज़ बताई हुई कि द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज़ एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ स्लाइटली वेरिएशन व्हेन द वी कंसीडर द सीरीज इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज़ ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस। अच्छा ये ना भाई वेरिएशन, ये डिफरेंट है, यानी कि ये एक्सेप्शन बोल लो आप, हमने ट्रांजिशन मेटल को डिटेल में पढ़ना ही नहीं है तो इसलिए हम इनकी बात अभी नहीं करते हैं। जितनी मैंने आपको बातें बता दी आपने याद रखना है।